एक बार और मैं आपके बीच में एक ऐसी ही बहुत पावरफुल लेडी को बुलाने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक मिसाल है, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो उनसे मिलने वाली नॉलेज भी हमें चाहिए। किसको चाहिए? इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, network marketing industry, Madam Surekha Parga. Come on everyone, energy, make some noise. Whoa! Please welcome Madam Surekha Parga. पर पैसा खुदा से कम भी नहीं होता। और अगर कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता तो कहना उसको चाहिए जिसके पास सचमुच इतना पैसा हो कि उसे पता नहीं हो कि उसके पास कितना पैसा है। क्योंकि जो चीज हम चाहेंगे नहीं वो चीज हम पाएंगे नहीं, जिस चीज को हम सम्मान देंगे नहीं वो हमें सम्मान देगा नहीं।
और नो? Yes. मेंटली, फिजिकली, स्किल वाइज, यस और नो? दीपक बजाज जी के लिए बजा लें। मुझे पता है, मैंने दीपक बजाज जी को सुना है, उनकी बुक भी देखी है, वो सब कुछ कवर करते हैं। इसे कंप्लीट ट्रेनर है। यस और नो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ दिखाने आई हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वर्क करता है। That's it. It works. जो भी आपको करने को कहा जा रहा है वो कर लो। अच्छा लगे तो भी कर लो, बुरा लगे तो भी कर लो, पसंद आए तो भी कर लो, ना पसंद आए तो भी कर लो, समझ आए तो भी कर लो, नहीं समझ आए तो भी कर लो, क्योंकि करना तो बनता है। Yes. करना तो पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, करे बिना होने नहीं वाला। Are you ready? तो मैंने सोचा चलो जब मैं जा रही हूँ तो कुछ थोड़े से पॉइंट शेयर कर लेती हूँ। मैं आज बात करने आई हूँ सफलता की कला पर। बड़े प्यार से होने वाला काम है, ये तो धाड़ फाड़ करने वाली चीज नहीं है सफलता कि वो धाड़ से कुछ किया, फाड़ से कुछ कर फाड़ा और फिर फट से कुछ मिल गई, नहीं। बड़ी नजाकत सी बात है इसमें। सफलता बड़ी नाजुक चीज है, बड़ी नखरे चीज है। नखरे उठाने होते हैं सफलता के, और जिसको सफलता के नखरे उठाने आ जाते हैं फिर वो खुद नखरे बन सकता है। ये सफलता भी अदा देती है। यस और नो? सफलता की अदा को जीने को तैयार हो? अदा का क्या मतलब? मर्सिडीज लेने जाओ, शॉर्ट्स में पहन के चले जाओ, जेब में पैसे होने चाहिए, सफलता। जब हम भी टेस्ट राइड लेने गए थे तो बड़े अच्छे से कपड़े पहन के सूटेड बूटेड होके गए थे। जब खरीदने गए तो सब कुछ जो पहन के घर में बैठे थे वो पहन के चले गए, पता था जेब में पैसे मना नहीं करेगा। ऐसी सफलता चाहिए। यस और नो? चाहिए या नहीं चाहिए? दिनेश जी ने कहा वक्त अच्छा लाना है कि नहीं लाना है? यस। हर वो चीज, हर वो शय जो दुनिया में बनी है वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। यस और नो? डायरेक्ट सेलर्स का हर चीज पर हक बनता है। उतने ही पैसे पे, मान सम्मान पे, गाड़ी वाड़ी तो छोटी सी बातें होती है ना? हर चीज पर हमारा हक बनता है। कौन सा यॉट है जो हमारा नहीं होना चाहिए, कौन सा प्लेन है, कौन सा जेट है जो हमारा नहीं होना चाहिए, चांद पर जमीन हमारी क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे भैया, बिगिनर्स और बिगिनर्स, अभी हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल का नाम ही नहीं सुना है। हमने सुना है, हम यहाँ बैठे हैं, तो चांद में जमीन का सपना देखना कोई वाइल्ड थिंकिंग नहीं है। आर यू रेडी? सोचो चांद में जमीन कितने स्क्वायर फीट लोगे, कितने गज लोगे? सोचो सोचो। घर बनाओगे तो नाम क्या रखोगे? सोचो सोचो, है ना? खाली चांद पे हनीमून, वो भी ख्यालों पे, जमीन पे बनाते हैं, तो क्यों नहीं चांद पे जाके कुछ बनाया जाए घर ही से ही? जब तक हम कर रहे हैं ना तब तक ट्रैवल बहुत इजी हो गया है। हमें भी बातें करते जा रहे हैं, ट्रैवल इजी होता जा रहा है। लोग चांद पर जमीन लेने लगे, कोई मैं दूर की बात नहीं कर रही हूँ, पर उसके लिए तो चलिए, उसी के लिए आज की इवेंट है। तो चलिए आइए सीरियस नोट्स पे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ कैसे सफलता पाई जा सकती है, सफलता की कला क्या है, कला क्यों कहते हैं इसको, कला क्या है? देखो, जब स्किल मैजिकल लेवल पे चली जाती है ना तो वो कला बन जाती है। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को कला समझ के करोगे ना तब बनेगा मास्टरपीस, वो जो आप बनाओगे खुद में से और फिर बनाओगे दूसरों का मास्टरपीस। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं डायरेक्ट सेलिंग को कला की तरह, आर्ट की तरह लेना पसंद करती हूँ और हर किसी को एक ही बात कहती हूँ कि भैया एक चीज से बचना है, वो है डिफॉल्टर नहीं बनना है। यानी छूट गए, पीछे हट गए, यूटर्न ले लिया, रिवर्स मार गए, कहीं खो गए, कहीं डूब गए, कहीं रह गए, बस ये नहीं होने देना है। डिफॉल्टर नहीं बनना है, और डिफॉल्टर नहीं बनने के लिए प्रोफेशनल बनना होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को जब आप प्रोफेशनली करने लगोगे ना तो आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा कि ये मैथ्स है, ये साइंस है और ये आर्ट है। ये कोई ऐसा छोटा मोटा ऐसे बस कहीं बाय चांस हमें सड़क पे मिला हुआ एक बिजनेस मिल गया, पड़ा हुआ एक बिजनेस मिल गया, ऐसा बिजनेस नहीं है। इट्स टू बिग टू बी ट्रू, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो हमें जितनी रिस्पेक्ट इस बिजनेस को देनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट देनी, और फिर इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना है। तो आइए चलिए, बहुत वास्ट टॉपिक है,
सफलता की कला, डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस की जो आर्ट है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। आज मेरे पास नेक्स्ट 45 मिनट्स है, उसमें मैं जितना कवर कर सकती हूँ उतना मैं कवर करना चाहूंगी। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक, मेरी परफेक्ट। सबसे पहली कौन सी कला सीखनी है? सही सोचने की कला, आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। आप देखेंगे जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी ना, सब स से है। स से सफलता, स से सुरेखा, स से सही सोच। हमेशा से हम सुनते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, यस और नो? आज मैं बात कर रही हूँ आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग करते पता है गड़बड़ क्या हो जाती है? हम बड़ी 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 बातें सोच सोच के इतने बड़े हो जाते हैं कि छोटे एक्शन ही करना भूल जाते हैं। कि नहीं, हमें तो बड़ा बड़ा सिखाया है, छोटा मोटा डेमो प्लान हमसे नहीं होगा, शोध प्लान हमसे नहीं होगा, गड़बड़ वही हो जाती है। इसीलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से थोड़ी सी वोकेबुलरी चेंज कर ली है, टर्मिनोलॉजी चेंज कर ली है। आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट, सही सोचो। बहुत सारी डिग्रियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पर मिलने लगी हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं जो आगे मिलेंगी, पर एक डिग्री है जो मैं आपको आज अभी के अभी दे करके जाना चाहती हूँ, और वो है BSc की डिग्री। आर यू रेडी? Just take it. BSc. B for big thinking, S for small action, and C for consistency. ये तीनों चीजें मिलकर के बनती है डायरेक्ट सेलिंग की सही सोच, और इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू पिक्चर को, बिग पिक्चर को नहीं, बिग पिक्चर छोड़ो। बिग पिक्चर तो ना हमारे जमाने में होती थी, जब हम ज्वाइन करे थे। कोई एक कहानी नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, किसी ने मर्सिडीज नहीं खरीदी थी, किसी ने BMW नहीं खरीदी थी, और सक्सेस स्टोरी थी तो दूसरे देशों की थी, वो भी इंटरनेट पे जाके चेक करने की हमारे पास सुविधा मोबाइल नहीं थी। तब हम बिग पिक्चर की बात करते थे। आजकल तो ट्रू पिक्चर लो, आप ही हिंदुस्तान की ट्रू पिक्चर लो, जाओ इंटरनेट पर जाओ, सक्सेस बिक्री पड़ी है, चलो इंटरनेट तो छोड़ो, किसी भी कार शोरूम में चले जाओ, किसी भी लग्जरी कार शोरूम में चले जाओ, और उससे जाकर के पूछो कि सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन खरीदता है? वो कहेंगे जी MLM वाले खरीदते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले आते हैं। बस जितनी गाड़ियां लग्जरी कार हम खरीदते हैं, कोई नहीं खरीद रहा हर दिन। फिर पूछो उनसे, और पूछो कि अच्छा ये लोग खरीदते हैं, और ये पूछो नहीं, शोरूम बड़ा गंदा कर जाते हैं। क्योंकि हमें से एक दो लोग तो लेकर के आते नहीं है कि कार की डिलीवरी के लिए, हम तो जाते हैं 25-50। हम सफलता का जश्न मनाना हमसे अच्छा किसी को आता है? हमारा शोर भी बहुत है, तो फिर हमें अब बिग पिक्चर की जरूरत नहीं है, अब तो ट्रू पिक्चर समझो। अब अगर कोई कहता है ना नहीं मुझे नहीं पता चल रहा, तो मतलब वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, वो जिम्मेवारी सफलता की लेने को तैयार नहीं है, वो सफल होने को तैयार नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, इसलिए कह रहा है कि अच्छा भैया और बताओ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नहीं तो पता तो अब सबको है, सभी के गली मोहल्ले में कोई ना कोई सफल है, सभी के रिश्तेदारी में कोई ना कोई सफल है, जो कह रहा है नहीं पता वो भाग रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जय हो, डायरेक्ट सेलिंग की जय हो। ट्रू पिक्चर मान करके चलो, ट्रू पिक्चर को समझो, आंखें मूंदने से काम नहीं चलेगा। सुरेखा भार्गव कमाती है या नहीं कमाती है? अच्छा जितना कहते हैं उतना कमाती है, नहीं कमाती है, डाउट करने से काम नहीं चलेगा। अगर इंटरनेट पे पता चल रहा है कि हाँ भैया ये व्यक्ति इतना पैसा कमाता है, तो कमाता है क्योंकि अरे भैया अभी तो मिडिल क्लास नेटवर्क कर रहे हैं। जितनी भी करोड़ों की इनकम या जो कुछ भी आप आज के लोगों का सुन रहे हो ना, हम में से हाई क्लास कोई नहीं हुआ अभी तक। अभी हम मिडिल क्लास नेटवर्क करिए हैं, हम अपने आप को मिडिल क्लास नेटवर्क मानते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत बहुत बड़ी है, उसके सामने हमारे ये चैट वैट तो कुछ भी नहीं है। तो हम इसकी ट्रू पिक्चर के आगे नतमस्तक हैं। तो आपका क्या हक बनता है इसकी ट्रू पिक्चर को डाउट करने का? खोलो अपने दिमाग की खिड़कियां, खोलो सारे पैराशूट। क्या सिखाते हैं सुरेखा भार्गव जी? क्या सिखाएंगे दिलबर जी? भैया जो कर रहा है वो ही सिखा रहे हैं, और जो करके सफलता पाई है वो ही सिखा रहे हैं। अब आपकी खिड़कियां खोलेगा। सही सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, और छोटे छोटे एक्शन लगातार करने के लिए तैयार हो जाओ, उसको कहते हैं सही सोच। बूंद को समुद्र बनाने को तैयार हो जाओ। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ सही सोच के। मुझे पता चला जब मैंने ज्वाइन किया था, 100 रुपए का भी चेक नहीं आया था, कि भैया दूसरे देशों में तो 4000 प्रोडक्ट हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं। 4000। हाँ जी, टोयोटा के जितनी कार टोयोटा ने बेची है उसका 30% नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिका है। क्या? वर्लपूल अपनी वॉशिंग मशीन बेचती है, व्हाट? IBM, पेप्सी,
पेप्सी, कोका कोला, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड है। मुझे एक बुक मिली, मेरी सिस्टर यूएस रहती है, वो आ रही थी, ये लेगी तेरी क्या लाऊं, मैंने कहा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में मिले उठा लो। वो 2 चीज लाई, एक बुक लाई और एक उनके ना 15 दिन में एक न्यूज़पेपर का सप्लीमेंट आता है ना अपने IT टाइम्स 12-13 पेज का, एजुकेशन टाइम्स 12-13 पेज का, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टाइम्स 20-25 पेज का। वो उनके पेपर में पेपर आता था, वो उठाना ही 150 पेज का था और हर पेज पर कोई ना कोई ऐसे पढ़ा था, अपनी गाड़ी के सामने, अपनी यॉट के साथ, अपनी 13 मंजिल की बिल्डिंग, छत पे स्विमिंग पूल, ओह ऐसा भारी पेपर उठा के मैंने कहा भैया इसके लिए रख दो पेपर, जो करना बताओ वो कर लेंगे, हम घुटने के बल चल के करने को कहेंगे तो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 4000 प्रोडक्ट मूव होते हैं, इट्स टू बिग। फिर हमने इस बूंद को, इस इंफॉर्मेशन को विजन में क्रिएट किया, हमने कहा बस ठीक है, अगर दूसरे देशों में 4000 प्रोडक्ट होते हैं तो इंडिया में भी होंगे, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। मानते हो ना, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कितनी है, हिंदुस्तान में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज कम है और हिंदुस्तान में समझदार लोग ज्यादा है। हमारी ईगो थोड़ी बड़ी थी, वो तो हमारे को इतने साल अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, तो उन्होंने इतना दबाया कि हमारी ईगो थोड़ी बड़ी थी, तो हमने समझने में थोड़ा टाइम लगाया। अदरवाइज हमसे कोई आगे निकल सकता है, हमसे कोई बेहतर हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कोई नहीं हमारे देश में भी चलेगा। और कंपनियां तो हमारे यहाँ भी समझदार है, बाइंग पावर हमारे यहाँ है, यूथ हमारे यहाँ है, तो डेफिनेटली सब कंपनी हर प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग में आएगा। ऐसा मैंने कॉमन सेंस लगाया। नेटवर्क मार्केटिंग कॉमन सेंस वालों का बिजनेस है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए पर कॉमन सेंस तो होना चाहिए। मैंने कहा चल भाई सुरेखा भार्गव ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, 12-15 माले की बिल्डिंग होगी, नीचे 5000 गाड़ियों की पार्किंग होगी। तो मॉल वॉल हमारे यहाँ थे नहीं इंडिया में, मुझे मॉल वर्ड नहीं पता था। सिर्फ बूंद का समुंदर ऐसे बनाया कि हमने कहा चलो जी एक बड़ी सारी बिल्डिंग होगी, 5000 गाड़ियों की पार्किंग होगी, 1 फ्लोर पे स्कूटी होगी, जो बंदा चलाता है वही तो स्कूटी थी तो स्कूटी होगी, 1 फ्लोर पे स्कूटियां बिक्री होगी, 1 फ्लोर बेसमेंट में गाड़ियों का होगा, एक FMCG का होगा, एक वेलनेस का होगा, एक ब्यूटी का होगा। ऐसे जितने भी हमें प्रोडक्ट पता थे ना, रेंज पता थी, हमने सबकी एक मंजिल बना दी। हमने कहा सुरेखा भार्गव लोग आएंगे 24/7 365 डेज, लोग आएंगे, सामान उठाएंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना कोड नंबर बताएंगे, बिलिंग कराएंगे, और सुरेखा भार्गव तूने अगर स्पीड पकड़ी ना तो वो सारे MC नंबर तेरे नीचे होंगे। वाह, क्यों नहीं होंगे आपके नीचे, क्यों नहीं होंगे? सोच के बताओ आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? अभी कोई शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का एक टिपका नहीं पड़ा हिंदुस्तान के नक्शे पर, ऐसे टिपका नहीं पड़ा है। अगर आप ढंग से लग जाओगे, अगर आप स्पीड पकड़ लोगे, आप उड़ान भरोगे, तो ये जो लाखों करोड़ों लोग 365 दिन 24/7 बिलिंग कराएंगे वो आपके नीचे होगी। पर क्या आप रेडी हो? को समुद्र बनाओ। वो जो बच्चा आकर के रोया लाल कलर की, मैं सफेद रंग की गाड़ी खरीदने के लिए 300 पेज साइन करने पड़ते थे लोन लेने के वक्त, पहले 300 पेज साइन करके सफेद रंग की मारुति 800 ऐसे शीशे के लिए खुलने वाली कार लेने गई। वहां मेरे बच्चे को लाल कलर की ज़ेन पसंद आ गई, पहली गाड़ी लेके आई थी अपनी और बच्चे को रुलाते हुए घर लाई थी। वो मेरे लिए बूंद थी, उस बूंद से मैंने बनाया समुंदर। मैंने कहा बच्चा आज तो तू रो रहा है, ये तेरी माँ का, तेरी सच्ची माँ का, सौतेली सच्ची माँ का वादा है। आज तू इस गाड़ी पर रोया है, जिंदगी में तेरे को कभी किसी गाड़ी पर रोने नहीं दूंगी। बोलने जा रही हूँ, लव सब करते हैं अपने परिवार को, केयर कितनी करते हो ये आपका स्टैंडर्ड तय करता है। प्यार में भैया जिंदगी निकाल दो। केयर करते हो तो जो परिवार को चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए लाके दो ना। किसने हाथ पैरों में मेहंदी लगा रखी है या हम में से कौन फूलों की स्टेज पर बैठा है? हम सब यही हैं मैदान में उतरे हुए, तो करके दिखाओ, निकलो अपने अंदर से, खुद को फाड़ो, फटा पोस्टर निकला हीरो, ऐसे बात होगा। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कमा बहुत लेती हूँ, ये बटन दबाने नहीं आते, बस क्या फर्क पड़ता है, कोई असिस्टेंट कर ही देता है। सपना जीने व साझा करने लगो। सपनों पे बहुत बात करती हूँ मैं, हर बार बात करती हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज सपने में छुपा है और मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो है
सपने कैसे देखें कि सच हो जाएं, सपने ऐसे देखो कि सच हो जाएं। उसमें सपनों का साइंस, आर्ट सब कुछ बताया है, पर आज कुछ चीजें हैं जो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सपना देखो एक फकीर की तरह। फकीर होता है ना, मांगने वाला। हम भी जब सपना देखते हैं तो क्या करते हैं? मांगते हैं, हे भगवान ये दे देना, हे अल्लाह ये दे देना, हे गॉड ये कर देना। मांगी तो नहीं, हम सब मांगते हैं। तो अंदर क्या है? अंदर ये है कि कोई छोटा कटोरा लेके मांगता है, कोई बड़ा कटोरा लेके मांगता है। तो जो मेरा फंडा है वो ये है कि भैया आप जब मांगो तो आपका कटोरा बड़ा होना चाहिए। पहली बात, छोटा मांगोगे ना तो छोटे मांगने वाले बहुत लोग हैं। वो भगवान आपको लाइन में नहीं पीछे खड़ा कर देता है, अल्लाह लाइन में पीछे खड़ा कर देता है। वो छोटा मांगने वालों की लाइन में आपका नंबर बहुत लेट आता है। बड़ा मांगने वाले कम है। तो बड़ा मांगने वालों की लाइन में लग जाओ, तो बड़ा कटोरा लेकर के बैठो। बड़ा कटोरा वालों की अलग लाइन होती है। तो बड़ा सा कटोरा लो, अभी भरोसा होता है या नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने जब मुझसे कहा गया सपना देखो, मैंने बोला मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। बहुत बड़ी बात थी, 100 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी। 100 रुपया पॉकेट मनी, सिर्फ में घूंघट था, बगल में बच्चा था, एक भाषा मुझे हिंदी आती थी, कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं थी, सब खत्म हो गया था। पढ़ी लिखी लड़की को भी अगर घर पे घूंघट में बैठा दो ना तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सारा कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो गया था। 100 रुपया पॉकेट मनी में एक बार की नीचे रखती थी, खर्च करना नहीं आता था। और जब मुझसे कहा गया बड़ा सोचा तो मैंने कहा फेंकना है तो लंबी फेंकते लंबी फेंकते। मैंने कहा मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। बोल तो दिया, ऐसे थोड़ा सा चुप हुई, खुद ही हंसी। फिर सोचा हो गया तो, सच हो गया तो। फिर उसकी पूंछ पकड़ ली। मैं कहते हैं सपना हाथी जितना बड़ा होना चाहिए, हाथी जितना बड़ा, क्योंकि कितना भी बड़ा हाथी हो पूंछ तो उसकी छोटी होती है। तो सपना बड़ा सा देखो और उसकी पूंछ पकड़ लो। फिर वो कहीं भी भागना चाहे, कितना भी भागना चाहे, कोई भागने नहीं दो, उसकी पूंछ पकड़ के उसके साथ लटक जाओ। वो सपना नहीं भागेगा नहीं तो सच हो जाएगा। सो आर यू रेडी? दूसरा, खाली कटोरा होना चाहिए। मानो कि हाँ कोई कमी है जिंदगी में, जब तक मानोगे नहीं मिलेगा नहीं। दूसरी बात, कटोरा खाली होना चाहिए। और तीसरी बात, कटोरा शाही होना चाहिए, रॉयल। रॉयल का क्या मतलब? फेथ होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूँ गारंटेड वो देगा ही देगा। तो अगर कटोरा बड़ा हुआ, कटोरा खाली हुआ और कटोरा शाही हुआ, तो जो भी कटोरा लेकर के बैठे हो वो कटोरा भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। बड़ा करते ही जाओ, बड़ा करते ही जाओ। आर यू रेडी? यार हो यार, ऐसे कुछ नहीं। लाइन बहुत लंबी है यहाँ से बोलने वालों की, यहाँ से बोलने वालों की भी लाइन लंबी है, यहाँ से बोलने वालों की। यहाँ से उठ करके मांगो। कहते हैं ना, क्यों नमाज पढ़ी जाती है, क्यों लाउड स्पीकर पे सुनाई जाती है? वही फंडा समझ लो कि जरा तेज बोलो ना, दिल से बोलो ना, नीचे से ऊपर करके ऊपर लेकर के आओ ना जो चाहते हो। सो आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। तो सपने देखो, विजुअलाइज करो, डिसाइड करो, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा बहुत बड़े बड़े सपने देखो, डिसाइड करो, अपनी पांचों इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व करके विजुअलाइज करो। पांचों इंद्रियां, सोचो कि आपकी कार की डिलीवरी हो रही है, सोचो कि आपने 70 लाख 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, कौन से कलर की है, कौन सी ब्रांड की है, कौन से उसमें इंटीरियर लगा हुआ है, आज कल जाकर के परसों जाकर के देख करके आओ, तय करके आओ। फिर सोचो कौन से कलर के कपड़े पहन करके जाओगे, अपलाइन आएगा, शाबाशी देगा, लोग आएंगे, फूल लेकर के आएंगे, आपने समोसे, जूस, लड्डू, हम ये करते हैं, हमारे बिजनेस में हमने सेट कर रखा है। कार मतलब लड्डू का स्वाद, टॉप लेवल मतलब काजू की कतली का स्वाद, हमने स्वाद फिक्स कर रखा है। जैसे हम कहते हैं ना तेरी कार आएगी, बंदे के मुंह में लड्डू का रस घुल जाता है, तो मैं आज सबके मुंह में लड्डू का रस घोल के जाना चाहती हूँ। आपकी गाड़ी आएगी, लड्डू खरीद के रखना, मोतीचूर के लड्डू, उसका स्वाद मुंह में अभी लो, क्योंकि पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व करनी है। टेस्ट, आंखों से देखो क्या दिख रहा होगा, अपनी कंपनी के थैंक यू के बलून लगा रखे होंगे, अपनी कंपनी के थैंक यू के केक का केक बना हुआ होगा, लोग आएंगे, शाबाशी देंगे, आपके डाउनलाइन आपके बारे में अच्छी बात बोलेंगे, अपलाइन आपके बारे में अच्छी बात बोलेंगे। फिर क्या होगा? आपने समोसा खिलाया, मेरी भी गाड़ी आती है ना, और कोई लग्जरी आइटम नहीं खिलाया जाता, समोसा। क्यों? क्योंकि समोसा इज इक्वल टू न्यू कार। हमारे यहाँ समोसा मतलब न्यू कार सेट हो गया है। फिर क्या होगा? आपने अपलाइन को बैठाया, अपने विजुअलाइज करो कि अपलाइन बैठे ड्राइविंग सीट पर और कार ड्राइव कर रहे हैं। क्यों अपलाइन को बैठाना है? अगर अपने सपने में अभी विजुअलाइजेशन में अभी आप अपलाइन से गाड़ी चलवाओगे ना तो अपलाइन से झगड़ा नहीं होगा,
सिर्फ इसी कारण से नहीं होगा क्योंकि आपके सपनों में वो आपकी कार चला रहे हैं। ये सपना बुरी बातें हैं जो हम काम में लेते हैं। काम में लेके देखो, आपकी अपने से अभी बोले कुछ भी, कितने अच्छे रिलेशन है या कितने अच्छे नहीं है, आप ये सपना देखो, ये सपना सच हो जाएगा। आपका अपलाइन आपकी कार चलाने बैठे होंगे और फिर वो गाड़ी चली, उन्होंने एक्सीलेटर पे पाँव रखा, गाड़ी आगे बढ़ी, आपने चारों टायर के आगे नींबू रखे, 4 नींबू, पहिया आगे बढ़ा, पिच मुंह में खट्टा आया। उस खट्टे को भी महसूस करो और ये विजुअलाइजेशन लगातार बार 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 करते जाओ। विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। ये रोज खट्टा टेस्ट करते हैं। आर यू रेडी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर उसको साझा करो, उसको शेयर करो। मैं जब 100 रुपए का भी चेक नहीं आया था, किस हिम्मत से बोली थी कि मुझे 100 सबसे बड़ी शर्तों में शामिल होना है, क्योंकि मुझसे कहा गया टीम देखो और साझा करो, शेयर करो। उसमें किसी और को कन्विंस करना मेरे लिए जरूरी नहीं था, मेरा कन्विक्शन जरूरी था। मुझे पता था कि सुरेखा भार्गव तू कन्विंस्ड है, किसी और के लिए नहीं, तुझे तेरे बच्चे के लिए करके दिखाना है। तुझे उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना सुरेखा मैम किस चक्कर में पड़ी हो, ये बच्चों का खेल नहीं है, छोटे बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो, घर जाओ बच्चे को एसी में सुलाओ। मुझे उन लोगों से सुनना था, मैडम हमें तो शुरू से ही पता था आप कर सकते हो। जो हमसे पॉजिटिव बात करते हैं, हमें सिर्फ उनसे मतलब होना चाहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल मतलब ही नहीं है। तो जम करके अपने सपने को साझा करो। दूसरी बात, सपने हमेशा गणित में देखो। गणित बिना ना, मैं मानती हूं ऊपर वाले को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता। वो सिर्फ 2 ही भाषा जानते हैं। एक तो वो वार्मथ को सेंस कर लेते हैं, गर्मी को सेंस कर लेते हैं। जिस चीज के लिए आप गर्म होगे ना, आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा। तो गर्मी को क्योंकि सेंस करते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो चीज जिंदगी में चाहते हो उसके लिए हीटअप हो, गर्म हो, बिल्कुल सर जाओ, सना जाओ। आपको आपका गोल आपके टॉप ऑफ द हेड रहना चाहिए, हमेशा आपके सिर पर हावी हर वक्त। अब मेरा नेक्स्ट गोल है, मुझे 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले जो है उनमें डायरेक्टली उनको हेल्प करनी है। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, 5000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए, तो घर बैठ के तो नहीं रहेंगे। मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो वो मेरे टॉप ऑफ द हेड है। मैं पता है आज कैसे खड़ी हूँ, मेरे घर में आईसीयू बनाया जा रहा है। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल से घर तो ले आया गया है और उनके लिए आईसीयू बनाया जा रहा है। मेरा बेटा आईसीयू का बेड लगा रहा है और मैं आपके सामने बैठी हूँ। एक फोन कॉल करके कि दीपक जी माफी चाहती हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। एक कॉल के अगेंस्ट में मैं आज की मीटिंग कैंसिल कर सकती थी ना। और मेरा ये ड्रीम कि मुझे 5000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले लोगों को पर्सनली मिलना है और कंट्रीब्यूट करना है, ये ड्रीम है। गर्मी जानता है और गणित जानता है। अगर कहोगे ना कार चाहिए तो लाइन में लगा देगा, और कहोगे ना 50 लाख की कार चाहिए, 2 लाइन छोड़ दिए उस लाइन में लगा देगा। तो गणित की भाषा में सपने देखो। बहुत मैंने बोला ना मुझे 5000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए, मैंने ये तो नहीं बोला मुझे बहुत सारे लोगों को सफल बनाना है, उसमें मदद करनी है। गणित की भाषा, 10,000 रुपए की भी बात करो ना, सपने की भी बात करो, तो गणित की भाषा में बात करो। इतने लाख रुपए की कार चाहिए, इतने करोड़ रुपए का घर चाहिए, इतने करोड़ रुपए का ये चाहिए, 500 बेड का है ना हॉस्पिटल बनाना है जिसमें फ्री ट्रीटमेंट होगा, जो भी आपका सपना हो। गणित की भाषा में बात करो। सासू माँ से प्यार करते हो तो बोलो 9 लाख का हर सासू माँ को गिफ्ट करना है, बोलिए देखो इट वर्क्स। हर रिश्ते को अच्छा कर देता है अच्छा सपना, अच्छा इरादा, अच्छी नीयत। बोल करके देखो, जो लोग आपके रास्ते में अगर कोई अड़चन भी बन रहे ना, उन लोगों के लिए गणित से रिलेटेड ड्रीम देखो। अपने डाउनलाइन के लिए गणित से रिलेटेड ड्रीम देखो। लोग गलती क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, खुद को 1 लाख कमाना होता है तो कहते हैं 10 लोगों को 10-10 हजार रुपया कमाने में मदद करेंगे। क्यों भैया? आप तो कमाओगे 1 लाख और वो कमाएंगे 10,000, गड़बड़ नहीं हो जाती है। अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो बोलो 10 लोगों को 1 लाख रुपया महीना कमाने में मदद करने को तैयार हो। तो आपका 1 लाख रुपए का चेक नहीं, 5 लाख रुपए का चेक आपका। मेरे घर में मैंने मॉडल बना रखे हैं। मुझे बेटे के लिए एक प्लेन खरीदना है तो रनवे पे एक प्लेन खड़ा है, उसके पीछे एक और प्लेन खड़ा है। पूछो किसका है? मेरे डाउनलाइंस का। मैं अकेली थोड़ी प्लेन कमाऊंगी, मेरे पास एक आइलैंड है, एक आइलैंड का मॉडल है, बहुत खूबसूरत आइलैंड बना है, उसमें 2 प्लेन खड़े हैं जो पानी में उतर सकते हैं। एक में
डाउट नहीं का। मैं पूछती हूँ, जब लोग आते हैं घर पे मेरे, तो मैं दिखाती हूँ उनको और बोलती हूँ ये देखो ये मेरा है, ये किसका है, लोग कहते हैं ये मेरा है। इसलिए कर रही है सुरेखा भार्गव दीदी से तरक्की, इसलिए आ रही है रोज देखने का कल्चर नहीं बनाया, सपने अपने और अपने डाउनलाइन दोनों के लिए देखने का कल्चर बनाओ। आर यू रेडी? एक डायलॉग सुनो, मैंने तो फैसला कर लिया है। ये ना वो जो खाते ना राखी का, मेरे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, या वो मैंने आसमान खाना एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने भी नहीं सुनता ना, इससे भी ज्यादा पावरफुल डायलॉग है जो मैं बता रही हूँ, मैंने तो फैसला कर लिया है। बोल के देखो, मैंने तो फैसला कर लिया है। मैंने तो फैसला कर लिया है। और इस सपने को पूरा करने के लिए 10 लोगों को उनकी कार का सपना पूरा करने के लिए मदद करने के लिए तैयार हूं। तुमको चाहिए क्या? पूछ के देखो तुमको चाहिए क्या, जवाब दूसरा मिलेगा। जवाब ये कहोगे कि मैंने तो फैसला कर लिया है। सो आर यू रेडी? फैसला करने के लिए मैंने तो फैसला कर लिया है, बोलने के लिए एक्सप्रेस करो, कन्विक्शन के साथ एक्सप्रेस करो, बॉडी लैंग्वेज आपकी ना रोए रोए से आपका सपना टपकना चाहिए। वर्ड पिक्चर प्रेजेंटेशन करो, किसी दिन इसमें कभी मौका मिलेगा आपकी ट्रेनिंग करेंगे। वर्ड पिक्चर प्रेजेंटेशन करो, आप जो बात बोल रहे हो वो लोगों को सामने दिखनी चाहिए। ऐसे अपना सपना दिखाओ। जैसे एक एग्जांपल से बताती हूँ, चट्टानों पे देखा है, पेड़ों पे देखा है, वो रीटा वेट्स रमेश खुदा हुआ होता है, ऐसे खोद लो अपने, ऐसे गोद लो अपने दिल पे कि ये लेने वाला हूँ। ये मैंने भी एक डायलॉग बोला। आप में से कितने लोगों को चट्टान पे रीटा वेट्स रमेश दिखाई दिया? इसको कहते हैं वर्ड पिक्चर प्रेजेंटेशन। जब आप कुछ बोलो तो वो सामने दिखे, ऐसे आपको अपना कुछ टाइम लेता है, मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है एक्चुअली। साहस करो, सपना देख लेना तो आसान है, साहस करना होता है, हिम्मत। हिम्मत, साहस का क्या मतलब होता है? मुझे साइकिल चाहिए, क्या ये साहस की बात है? मैं 5,000 रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, क्या ये साहस की बात है? हम सब में ताकत है इतनी, तो अपनी ताकत से ज्यादा हिम्मत हो उसको कहते हैं साहस। ताकत नहीं थी सुरेखा भार्गव की करोड़ों रुपया महीना कमा लेने की, पर हिम्मत थी। ताकत नहीं थी पर हिम्मत थी। और बिलीव मी, आप लोगों के पास भी ताकत है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर हिम्मत कर लोगे तो आपका हर सपना आप भी पूरा कर जाओगे। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में पढ़ो। डर क्या होता है? नेगेटिव विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड फियर। हमें सबको आता है विजुअलाइज करना, डरते हैं ना। कोई अंधेरे से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, हम सब डरते हैं एक्चुअली कुत्ते से, ईगो से, सब रिएक्शन से सबको डर लगता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हिम्मत है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन फियर है। हमको दोनों आते हैं, तो फोकस करो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पे। थैंक यू। कोई बात नहीं, मेरे इशारा समझ के चेंज कर दिया करो। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के लिए तैयार हो? पांचों इंद्रियां घुसा करके विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो? खुद के लिए विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो? इंडस्ट्री के लिए विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो? कंपनी के लिए विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो? अपने विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो? अपने परिवार के लिए विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो? बस इसी को हिम्मत कहते हैं। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, और हिम्मत है औरता, मदद कायनात। एक महिला अगर हिम्मत कर जाती है तो सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। ऐसा मैं महिला हूँ, पर जेंट्स के साथ भी सेम फिट होता है, वही चीज बिल्कुल फिट होती है। आइए आगे चलते हैं। साझेदारी करो, आर्ट सीखो, पार्टनरशिप का। दीपक जी से मेरा क्या रिश्ता है? किस रिश्ते से यहाँ खड़ी हूँ? पार्टनरशिप का। आप भी एक इंडस्ट्री में हो, हम भी एक इंडस्ट्री में हैं। आप भी कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, हम भी कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, चलो मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हैं। इसको कहते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप खुद के साथ करो। खुद यहाँ हो, बहुत सारी लिमिटेशन हम सब में होती हैं, अपनी लिमिटेशन यहाँ रखो, यहाँ खुद को बाहर निकाल के खड़ा करो और अपने साथ पार्टनरशिप करो। अपने को वो बताओ जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो। तो पहली पार्टनरशिप खुद के साथ करो, दूसरी पार्टनरशिप परिवार के साथ करो, तीसरी पार्टनरशिप ऑफलाइन के साथ करो, चौथी पार्टनरशिप अपनी कंपनी के साथ करो। अगर आप अपनी कंपनी को अपना बेबी बना लोगे तो आपकी कंपनी आपका गॉडफादर बन जाएगी। वो बेबी बनाने को तैयार होने चाहिए, आप वो साझेदारी करने को तैयार होने चाहिए। वो आप अपनत्व और स्वामित्व का बिजनेस है हमारा।
हमें ओन करना है, अपनत्व के साथ ओन करना है, उसमें वो स्नेह होना चाहिए, उसमें वो म्यूचुअल बेनिफिट वाली फीलिंग होनी चाहिए, हम एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, दूसरे को काटना नहीं है। तो खुद के साथ, परिवार के साथ, अपलाइन के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कंपनी के साथ, और फिर सबसे बड़ी पार्टनरशिप करो कायनात के साथ, क्योंकि एक बार कायनात के साथ पार्टनरशिप कर ली, काम आपका चुटकियों में हो जाता है। मेरा एक बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ है, मेरा बिलीफ है कि मैं ताकतवर नहीं हूं अकेली, और मैं पार्टनरशिप्स के साथ बहुत ताकतवर हूं। मैं मेरी कंपनी के साथ, मैं मेरे अपलाइंस के साथ, मैं मेरी डाउनलाइंस के साथ, मैं मेरे खुद के साथ, मैं मेरे परिवार के साथ रॉक सॉलिड सुपर वुमेन हूं। आप क्या हो? सुपरमैन हो, सुपर वुमेन हो। बट पार्टनरशिप में जेन्युइनिटी चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए, वो कुटांच बना, वो कनिंगनेस, वो अंडर कटिंग करना, वो बैक फाइटिंग करना, वो पिचिंग करना, ये जो हम ह्यूमन बीइंग के सबके ये गुण होते हैं, भगवान ने देखे वैसे वर्च्यूज सब में होते हैं, नेगेटिव वर्च्यूज, इनको साइड करो, बड़ा सोचो, इन छोटी मोटी चीजों से अपने रिलेशंस को, अपनी पार्टनरशिप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दो। कंपनी के बारे में एक भी शब्द कभी गलत सोचते भी हो ना तो 10 साल पीछे चले जाते हो। ये ना, ये बिजनेस ये हाथ पैरों से काम करने वाला बिजनेस नहीं है खाली, इसमें जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा होता है ना, हर चीज आपको रिजल्ट दे रही होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत सोच समझ करके सोचना होता है यहाँ पे, तो बहुत जरूरी है पार्टनरशिप करो, राइट पार्टनरशिप करो, सही तरीके से पार्टनरशिप करो। आर यू रेडी? फैंटास्टिक। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ओह ये फोटोग्राफ देखिए, ये मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। ये ना हम छोटा सा भाई है, इसको लेके बस निकल पड़े थे, हर जगह साथ जाता था, हर मीटिंग में साथ जाता था, पहली सीट पर, इस कोने वाली सीट पे बैठा होता था। कोई अगर अंकल आ जाते थे ना, मान लो हमारे पहुंचने से पहले, वैसे तो हम जल्दी पहुंचते थे, पर अगर कोई बैठ जाते थे बैठे बैठे बेटा, तो उसकी गोदी में जाके बैठ जाता था, वो अपने आप उठ करके चले जाते थे, उसको वो सीट मिल जाती थी। इतना छोटा सा था, तब से ये हमारे साथ चला। क्यों? टॉम एंड जेरी बंद करके जाता था, क्यों? क्योंकि हमने इसको पार्टनरशिप करी थी इसके साथ, इसको समझाया था कि बेटा आज थोड़े सेक्रीफाइस है, बेटा आज अपने को मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है, पर तुमको कार चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुम ऐसा चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी मम्मी के लिए कोई ताली बजाए, तो बच्चे को सपने देखने आए जब हमने उसके साथ पार्टनरशिप करी थी। तो आप भी अपने बच्चों के साथ पार्टनरशिप करो, फिर देखो आपका काम कैसे आसान हो जाता है। समय निकालो, आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम। अपनी बिजनेस को ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपनी लाइफ के सेंटर में रखना होगा। जब तक आप इसको साइड लाइन में रखोगे ना, ये वर्क ही नहीं करेगा। सेंटर में रखना होगा, और ये पार्ट टाइम बिजनेस जरूर है, पर नो टाइम बिजनेस नहीं है। और अगर छोटा मोटा पैसा कमाना है तो कैसे भी हो जाएगा, पर अगर सचमुच बड़ा पैसा, जो आपके सपनों का पैसा, एक बात और बताऊं मैं, आप लोग तो बहुत बदनसीब हो इस मामले में। अब आप लोग कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत अनलकी लोग हो आप लोग। क्यों? सिर्फ एक बंदे ने पूछा क्यों। अब आपके पास पीछे लौटने की चॉइस नहीं है। अब आपको अपने आप को सफल होकर दिखाना ही पड़ेगा। जब तक आप बड़ी सफलता पाओगे नहीं, चैन से सो ही नहीं सकते। यस। चला गया, अब आप आगे निकल गए। अब किसी और के लिए नहीं, खुद की चैन की नींद के लिए, खुद की इज्जत के लिए कमाना है पैसा। यस और नो? सफल होकर दिखाना है। यस और नो? समय निकालो, मैनेज करो टाइम को, लाइफ को सेट। मोदी केयर को, सॉरी मैं, मेरे इतनी आदत पड़ी हुई है, मेरे मुझसे कंपनी का नाम निकल ही जाता है, पर वैसे सबको पता भी है। अपनी कंपनी को अपने सेंटर में रखो, उसके चारों ओर अपनी शेड्यूलिंग करो, शेड्यूल बनाओ, प्रीफिक्स शेड्यूल बनाओ, अलार्म यूज करो। मैं मेरा तरीका बताती हूँ, एक फॉर्मूला यूज करती हूँ, फॉर्मूला डेली। फॉर्मूला डेली, डेली एक प्रोडक्ट लर्न करना है, डेली एक प्रोडक्ट लर्न करना है, डेली एक वीडियो देखनी है, डेली 1 घंटे प्रोस्पेक्ट कॉलिंग करनी है, डेली 1 घंटे फॉलो अप कॉल करना है, डेली एक प्रोडक्ट सेल करना है, डेली एक ऑनलाइन मीटिंग करनी है, डेली एक मिनिमम ऑफलाइन मीटिंग करनी है। ये मेरा फॉर्मूला 1 डेली है। अब इसके चारों और बाकी सारे प्रोग्राम बनाती हूँ, और जब मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठती हूँ ना, 1 घंटे कॉल करने बैठती हूँ, अलार्म लगा के बैठती हूँ, जब तक वो अलार्म नहीं बजती मैं वॉशरूम ब्रेक के लिए भी नहीं उठती हूँ। होता क्या है, हम जब कॉलिंग करने बैठते हैं, एक बंदे को कॉल किया, दूसरे को कॉल
कॉल किया, 10वें को कॉल किया, मान लो अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो हमें उस समय सब कुछ लगने लगता है। प्यास भी तभी लगती है, दादी का भी पूछ ले, दादी का भी पूछ ले, सब उसी वक्त याद आने लगते हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होने लगते हैं, इतने सारे बहाने हमारे रास्ते में आने लगते हैं। नो, अलार्म जब तक बजेगी नहीं तब तक उठूंगी नहीं, एक के बाद 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 कॉल करूंगी। और कोई बहाना नहीं चलता। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि सुबह से लेकर के शाम तक कुछ और काम करते हैं, रात को 9 बजे से 12 बजे तक काम करते हैं, 10-10 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो कोई बहाना आपका चलने वाला है नहीं कि जी मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। बहाने बनाओ तो फिर अपनी जेब में रख लो, फिर जेब में पैसा नहीं आने वाला। आर यू रेडी? यस यस। देखो जी, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी को चलाओगे ना, अपनी भी जेब में लाओगे, दूसरों की भी जेब में लाओगे, तो लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी। लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी तो सब कुछ होगा। गिनोगे ही नहीं, निकलोगे ही नहीं, बातचीत ही नहीं करोगे, डेली फॉर्मूला 1 ही नहीं करोगे, तो फिर खाली मोटिवेशन तो कब तक चलता है ना। समझ रहे हैं आप लोग? सो करेंगे, समय निकालेंगे, सक्षम बनते रहो। इससे पहले वाली स्लाइड, अच्छा पहले थी, सीखो व सिखाओ। लर्न करना है। मुझे खुशी है कि आप लोगों को लर्निंग की इंपॉर्टेंस पता है और आज आप यहाँ पूरे एफर्ट्स करके इस मीटिंग में आकर के बैठे। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए हो जाए। सीख तो हम लेते हैं, हम इंडियन एशियन कंट्री के लोगों को सीखने का बड़ा शौक है, और जो सीखते हैं उसको जीते नहीं है। जीना है, सीखो, जियो, जियोगे तो जीत जाओगे। जो भी सिखाया जा रहा है, पसंद आए या नहीं पसंद आए, सीखो और फिर उसको जियो। और उससे भी इंपॉर्टेंट, सीखते वक्त ही आपको पता होना चाहिए कि जो सीख रहे हो उसको सिखाना भी है। तो सिखाने के लिए क्या करना होगा? सीख के सिखाओगे नहीं काम चलेगा। सीखो, करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, करो, फिर सिखाओ। आजकल हमारे यहाँ व्हाट्सएप में कैसा जीव आ गया है, बस सीखते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। एक वीडियो आई, फॉरवर्ड कर दी, एक मैसेज आया, फॉरवर्ड कर दिया। दुश्मन वही हो जाता है हमारा। तो सीखो, करो, बार बार करो, फिर सिखाओ। अभी आप इस मीटिंग में आए हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, आपको बताऊं इससे अगर सबसे ज्यादा पाना है तो क्या करना है? अगले 3-4 दिन में कम से कम 30-40 लोगों को ये सब सिखा देना जो यहाँ सीखा है। अभी सब ताजा ताजा है, सब याद है। सिखाना सबसे अच्छा तरीका है सीखने का, याद रखने का। तो अपॉइंटमेंट्स ऐसे लो कि बस यहाँ से निकले बाहर और इसको सिखाया, उसको सिखाया, जो यहाँ सिखाया जाएगा हर चीज की प्रैक्टिस करो। सिंपल रहो, डुप्लीकेटेबल रहो। अब आपके हिसाब से भैया सुरेखा भार्गव पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घुमाती होगी तभी इतना पैसा कमाती है। कोई जादू की छड़ी नहीं है। सिंपल बातें करते हैं और सिंपल काम करते हैं, लगातार करते हैं, ज्यादा एक्शन करते हैं। मेरे पास शॉर्टकट कोई है नहीं। हार्ड वर्क इज द शॉर्टेस्ट कट मेरे हिसाब से। हार्ड वर्क कभी फेल नहीं होगा। तो भैया गारमेंट में गए, देखो पैसा तो लगा नहीं है इस बिजनेस में, टाइम लगता है और टाइम ही सबसे कीमती है। और अगर हम शॉर्टकट मारेंगे 2-4 साल वेस्ट हो जाएंगे। इससे तो हार्ड वर्क करो। मजदूर भगवान जैसे हम अपने मजदूर की मजदूरी कभी नहीं मारते ना, भगवान भी अपने मजदूर की मजदूरी कभी नहीं मारता। तो मैं तो अपने आप को मजदूर समझ करके एक्शन करती हूँ, उसी के मुझे रिजल्ट मिलते हैं। सो आर यू रेडी? यस। सीखो और सिखाने के लिए सक्षम बनते रहो, एक्सीलेंस की तरफ जाओ। हमें परफेक्शन का कोई इंतजार ही नहीं है। ना हम परफेक्ट हैं, ना हम परफेक्ट लोग ढूंढते हैं, और हम हर दिन पहले से बेहतर होने के लिए काम करते हैं। और आपको भी वो ही करना है, सक्षम बनना है। आर यू रेडी? तैयार हो? इसमें एक और फोटोग्राफ है, जरा दे दीजिएगा। इस स्लाइड पे एक और फोटोग्राफ है। ये छोटा सा बच्चा मेरा 2.5 साल का, मैं प्रोडक्ट डेमो कर रही हूँ, पास में खड़ा है। हर मीटिंग में बच्चा ये पकड़ ले जरा, बच्चा ये पकड़ ले जरा। आपको पता है 27 साल का है, वन ऑफ द टॉप नेटवर्कर इंडिया का है। वही तो कमेंट देके बंद करके जाता था ना। आज 150 इंच की स्क्रीन लगी हुई है घर के मीटअप में। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उसके पास गैजेट से रिलेटेड जो इसके पास है नहीं। जितने भी सेक्रीफाइस, जितने भी कॉम्प्रोमाइज हमने किए, वो काम लगे कि नहीं लगे? और इसके लिए काम करना होगा, सक्षम बनना होगा, काबिल बनना होगा, लगातार अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मृत कृष्णा की तरह सिर्फ ज्ञान लेने के पीछे भागो, नहीं। मैं आपको बताऊं, माफी चाहती हूँ कहने में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने भी किताब लिखी है, मैंने आज तक कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी है। पढ़ी नहीं पाती, 8-10 पन्ने पढ़ती हूँ, इतनी पेट में गुड़गुड़ होने लगती है कि जाऊँ सीधे जाके एक्शन करूँ। एक्शन में निकल जाती हूँ, फिर 8-10 पन्ने पढ़ती हूँ, फिर एक्शन में निकल जाती हूँ। ज्ञान अर्जित करो, पर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगातार कभी बहाने बनाओ नहीं, कभी अप्लाई में डालो नहीं, इंडिपेंडेंट बनो, खुद करो,
क्योंकि अगर अपलाइन बोलेगा तो अपलाइन का बैंक अकाउंट खोलेगा, आप बोलोगे तो आप बैंक अकाउंट खोलोगे। तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में करना होगा बहुत कुछ आप पिछले 3 दिन में सीखोगे। हर चीज खुद करो, खुद से ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकते आप। मैं अपने सब लोगों को कहती हूँ कि भैया मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मुझसे ज्यादा खुद को प्यार करोगे ना, वही मेरी जीत होगी। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करना है, लोगों से बहुत प्यार करना है। आप एक अच्छे टीचर कब बन पाओगे, आप कब सक्षम बनोगे, जब आपका आम व्यक्ति में विश्वास बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है एक्सीलेंस के लिए, और इसके लिए भी क्या काम करना है, डेली फॉर्मूला बने। रोज एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, रोज एक मीटिंग कर रहे हो, रोज एक प्लान दिखा रहे हो, रोज एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, रोज एक वीडियो देख रहे हो, तो सक्षम तो बनते ही जाओगे ना। और फिर गणित की भाषा में करो, गणित की भाषा में करोगे तो बात बनी रहेगी। सक्रिय रहो। आर्ट ऑफ बीइंग एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। खाली एक्शन में नहीं रहना है। अच्छा जी 3 घंटे डाउनलाइन के बाद चले गए, जो थोड़ी ज्यादा मीठी बातें करते हैं 3-3.5 घंटे उसके घर बैठे, पहले चाय पी, कॉफी पी, फिर लंच किया, फिर शाम को घर आ गई कि जी मैंने आज पूरे दिन बिजनेस किया। इसको बिजनेस नहीं कहते हैं। रोज काउंट करो कि गणित में क्या किया, कितना टर्नओवर हुआ, कितने लोग ग्रुप में ऐड हुए, कितने लोग एक्टिवेट हुए, कितने लोगों ने परचेस करी, कितने लोग मीटिंग करने लगे, कितने लोग डेमो करने लगे, कितने लोग बिजनेस करना चाह रहे। गणित में सक्रिय रहो, तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिव रहना। खाली सक्रिय रहना काम नहीं करेगा, एक्टिव होना काम नहीं करेगा, प्रोडक्टिव होना है आपको, और उसके लिए सक्रिय रहना है। कहते हैं एथिक्स बिल्ड कैरेक्टर, एथिक्स बिल्ड डेस्टिनी। मेरी सारी सक्सेस और मेरे सारे लोगों की सक्सेस का मैं अगर कोई कहना एक शब्द में बताऊं, क्या डेडिकेट करते हो, किस चीज ने इनको सक्सेसफुल बनाया, दैट इज कॉल्ड वर्क एथिक्स। हमारे वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें जो करना है हम हर हाल में करते हैं। मेरा मूड हुआ तो कर लिया, मूड खराब हुआ तो नहीं किया। मूड अच्छा है तो काम करो, मूड गलत है खराब है तो डबल काम करो। वर्क एथिक्स मीन्स मूड गया खेल लेने, जो भी बेस्ट कर सकूंगा वो करूंगा, गया खेल लेने, जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा। ये है राइट वर्क एथिक। यस। और थोड़ा हार्ड वर्क करो, ज्यादा घंटे ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करो, स्पीड से काम करो। और नो डाउट इस काम को आसान बनाने के लिए एक ऐप मैंने बनाई है, मैं डेफिनेटली अनाउंस करना चाहूंगी। एक सक्सेस गुरुकुल करके एक ऐप है, एप्पल पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है, फ्री ऐप है, जिसमें कि आपकी डेली एक्टिविटी आप लॉक कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज हमें इस बिजनेस में करनी होती है, आप उस एक्टिविटी को लॉक कर सकते हो। हम आपको वेल्थ स्कोर देंगे, हम वेल्थ मीटर पे जज करते हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया है उसमें से कितना काम आज किया है, आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया। हम आपका रोज का वेल्थ स्कोर उसमें जनरेट करते हैं। वेल्थ मीटर उसमें है, उसमें प्रोस्पेक्टिंग टूल है, उसमें फॉलो अप टूल है, जितना भी विजडम भरी पड़ी है। आजकल देखो बहुत ज्ञान है, पर किस ज्ञान को कब काम में लेना, किसके साथ, कौन सी चीज प्रोस्पेक्ट को भेजी जा सकती है, कौन सी चीज आपका मूड अच्छा हो तो सुनो, कौन सी चीज आपका मूड खराब हो तब सुनो, वो सारी गाइडेंस उसमें है। और 90 डेज की हैंड होल्डिंग है। फर्स्ट 90 डेज हम आपको बताएंगे आज आपको ये करना है, कल आपको ये करना है, परसों आपको ये करना है। तो सक्रिय रहने के लिए, बेसिकली आपके प्रोडक्टिव रहने के लिए ये ऐप बनाई गई है। फ्रेंकली सही, इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हो गया था 2005 में, 2016 तक वो पैरालाइज थे, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, करवट भी नहीं ले सकते थे, पर राजा जैसे लेटे थे क्योंकि करके लेटे थे। तो इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो भी मेरे से बन सकता है मैं वास्तव में रीपे करना चाहती हूँ। और ये ऐप ऐसे ही लोगों के लिए है जो कि परमानेंट इनकम कमाना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं। साधना समझकर करो, साधना, भक्ति की शक्ति बहुत होती है। साधना समझ के करोगे ना तो हो जाएगा। जब आप अपनी जो बेसिक्स करने हैं उन बेसिक्स को रिस्पेक्ट दोगे ना, उनमें डूब जाओगे ना, उनसे प्यार करने लगोगे ना। जैसे एक बंदे को जब सिलाई स्वेटर बुनना आ जाता है तो कैसे स्वेटर बुनता रहता है ना, किसी को क्रोशिया आ जाता है तो क्रोशिया करता रहता है ना, पेंटिंग आ जाती है तो पेंटिंग करता है ना, जिस एटीट्यूड के साथ, उस एटीट्यूड के साथ आपको बेसिक्स करने हैं डेली। वही लिस्ट बनाना, वही प्रोस्पेक्टिंग, वही लीड जनरेशन, वही इन्विटेशन, वही प्रेजेंटेशन, वही फॉलो अप, वही क्लोजिंग, वही टीम डेवलपमेंट, वही मोमेंटम करना हमें वही है। और किस एहसास के साथ कर रहे हो, जैसे कोई मूर्तिकार एक कोई पत्थर से खली छला तोड़ी लेके कुछ कर सकता है और एक कोई पत्थर में से मूर्ति बना सकता है ना, बस उसी एहसास के अंदर के साथ साधना की तरह जब आप इस बिजनेस को करोगे तो ये बिजनेस आपके किसी भी सपने को पूरा कर सकेगा।
इसमें कोई शक नहीं है। संयम बरतो, दृढ़ निश्चय रखो, आर्ट ऑफ रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। ये एक बड़ी खूबसूरत फोटोग्राफ है और ये मुझे कुछ याद दिलाती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें एक 96 लाख रुपीस की कार है, एक 32 लाख रुपीस की कार है, एक व्हील चेयर भी है मेरे हस्बैंड की है। और आपको बताऊँ, फेसबुक पे मैंने जब ये पोस्ट डाली तो एक मैसेज आया, भगवान आपको किसी की नजर न लगे। लोगों को ये दोनों गाड़ियां दिखी, वो व्हील चेयर पे हस्बैंड नहीं दिखे ना। क्यों? क्योंकि हमने बहाने नहीं बनाए, हमने संयम बरता। हालात जो भी थे हम कभी पीछे नहीं हटे, हमने किसी भी हाल में अपनी इंटीग्रिटी पर कोई चोट नहीं आने दी। हम लगातार हर परिस्थिति में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो कम से कम फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग रहे, कभी किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ा। अरुण जी जब हॉस्पिटल में थे ना, तो 70-80 लाख रुपया खर्च किया था मैंने उस समय 2005 में। कहाँ से आया था? इसी बिजनेस से आया था। तो इस बात को समझो कि आप जब संयम बरतोगे उसका इनाम आपको मिलेगा। आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, इधर खड्डा खोदा, उधर खड्डा खोदा, पानी कहीं से भी नहीं निकाला, उसमें कोई मजा नहीं है। अंगद की तरह पाँव उड़ाना सीखो। अभी लाके दिखाए को इस पाँव को, करो करो, अपने आप से करके दिखाओ। आए तुम बताता हूँ। रोल्स रॉयस एक गाड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। रोल्स रॉयस एक गाड़ी है, मैंने उसको लेने का पक्का फैसला किया है। पूछो क्यों? उसमें बैठो, दरवाजा बंद नहीं करना पड़ता, बटन दबाओ तो दरवाजा बंद हो जाता है। 1-2 लोग हैं जिनको बीच में खड़ा करके बटन दबाना है। रातों रात मेरा भी नहीं बना, रातों रात आपका भी नहीं बनेगा। आपका ग्राफ ऊपर जाके नीचे आए ना, ऐसा होगा नहीं। आपको परेशानियां आएगी, ऐसा होगा नहीं। आपको रिजेक्शन मिले नहीं, ऑब्जेक्शन मिले नहीं, आपकी पूरी, जिसको कहते हैं ना मान मर्दन, वो नहीं, ऐसा होगा नहीं। सबका होता है और उस समय संयम बरतना है, डिटर्मिनेशन रखना है। तो देखो फिर ये होता है, फिर आप इतने आगे जाते हो कि कोई भी चीज आपको जो है वो, मतलब जब रोना ही है तो मर्सिडीज में बैठ के रो लेते हैं। कम से कम ये सुकून तो था जब अरुण जी का लास्ट टाइम आ गया था ना, तो एक मास्क चाहिए था। 5 मिनट में मास्क अरेंज हुआ, 13 लाख का था। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी घर पे वेंटिलेटर खरीद लेते हैं, एक 24 घंटे का डॉक्टर रख लेंगे। आप 10 साल के अगर बिस्तर पे होगे ना, मेरे चेहरे पे शिकन नहीं देखोगे, चमत्कार होते हैं, आपके साथ चमत्कार होगा। ये पावर कहाँ से आई थी? ये पावर सफलता की थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तू पैसा पैसा करती है। यस, कभी कभी पैसा घर वालों के बहुत काम आता है, कोई बुराई नहीं है पैसा पैसा करने में। सहर्ष करो, खुशी खुशी करो। किसके लिए कर रहे हो? अपलाइन के लिए नहीं कर रहे, डाउनलाइन के लिए भी नहीं कर रहे, पड़ोसी के लिए भी नहीं कर रहे, किसी के लिए नहीं कर रहे। जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने सपनों के लिए कर रहे हो। तो गिना किसको रहे हो? 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, किसको गिना रहे हो? इस हाथ का किया, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इस पैर की थकान, इस पैर को पता नहीं चलनी चाहिए। रात भगवान ने बनाई है आराम करने के लिए, शरीर आराम कर लेता है, दिमाग हमारा थक जाता है। असली प्रॉब्लम ये है, क्यों थक जाता है? आपकी जिंदगी में कितने करोड़पति हैं जो आपके लिए 2-4 करोड़ लेकर के घर के बाहर खड़े हैं? आपको करोड़पति बन के दिखाओ ना, जो अपने बच्चों के लिए 8, 10, 15, 20 करोड़ लेकर के खड़ा होगा। फैसला करो, ये मजाक की बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस मजाक की बात नहीं है। इट्स ए सीरियस बिजनेस, सीरियसली लो। और उसमें जो कमिटमेंट चाहिए ना, वो खुशी खुशी आना चाहिए। सहर्ष करो। और उनकी व्हील चेयर पर बैठे, ये जब फोटोग्राफ है ना, 10 साल से बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, तब की फोटोग्राफ है। पर तब भी खुश थे, क्योंकि जो बेस्ट हो सकता था उनके साथ हो रहा था। हमने कभी भी खुशी को कंडीशनल नहीं रखा, कभी भी पॉजिटिविटी को कंडीशनल नहीं किया कि सब कुछ अच्छा है तो पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा नहीं है तो नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा होगा तो भी पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा नहीं होगा तो भी पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा होगा तो भी अल्ट्रा एंथुसियास्टिक रहेंगे, अच्छा नहीं होगा तो भी अल्ट्रा एंथुसियास्टिक रहेंगे। ये एटीट्यूड आपको दिलाता है सक्सेस। आर यू रेडी? तैयार हो? फिर आता है लास्ट लाइन मेरी, जल्दी से दे दो भैया। सफलता पाते रहो, पाते रहो, पाते रहो। बी प्रोग्रेसिव, आर्ट ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव। 5 लाख आ गया, खुश हो गए। 10 लाख आ गया, खुश हो गए। नहीं, मैंने आपको बताया ना, हम मिडिल क्लास नेटवर्क कर रहे हैं अभी। हेलो, इस हॉल में कोई भी नहीं बैठा अपर क्लास नेटवर्कर। हम सब के सब, हम भी मिडिल क्लास ही हैं। तो आप तो अभी लोअर क्लास हो। सुन लो ये बात, मान लो ये बात, और अपर क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाओ। लगातार प्रोग्रेसिव रहो, यानी कि लगातार बैक टू बेसिक करते रहो। बेसिक कभी नहीं छोड़ना। मैं आज भी रोज 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। इस इवेंट में भी मेरा नया बना हुआ डाउनलाइन बैठा
बाकी इतने लोगों की ना मेरा बाल बांका कर नहीं सकती, मैं छोटे मोटे टुच्चे पुच्चे की ना पे अपना सपना भूल जाऊं। Got it? लगातार करो, बेसिक्स करो, प्यार से करो, हम्बल रहो, नम्र रहो। जो नम्र रहता है ना उसको खूब मिलता है, जो ग्रेटिट्यूड रखता है उसको खूब मिलता है। हर किसी के लिए खड़े हो, खूब सम्मान दो, जितना सम्मान दोगे उतना सम्मान मिलेगा। छोटी मोटी चीजों से बचो, ईगो से बचो। वो लगातार एक एंटीना खड़ा कि कौन मुझे कितनी इज्जत दे रहा है, अपनी कंपनी की इज्जत पे आँच नहीं आने देते हम। हम हर वो चीज जो हमारी कंपनी के लिए ठीक है वो रखते हैं, पर पर्सनली ईगो को हम अपने ऊपर हावी नहीं रखते, और यही सक्सेस का तरीका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्लाइडर दिखा दो, जल्दी से फोटोग्राफ दिखा दो। ये मेरे हस्बैंड ने स्कूटर पे शुरू किया था, मेरे बेटे ने 1.5 करोड़ की गाड़ियों से शुरू किया है। अगली पीढ़ी कहाँ शुरू करेगी आप बताओ? हेलीकॉप्टर तो अगले 2 साल में ले लेंगे, 3 साल में ले लेंगे, अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी बताओ? आपकी कहाँ जाएगी ये बताओ? अगर हम कर सकते तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति बताओ क्यों नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है। और अभी तो राइट टाइम आया है, हमने तो बिना व्हाट्सएप के किया था, हमने तो बिना ऑनलाइन के किया था, हमने तो एक जगह घूम के किया था। राइट टाइम, गोल्डन टाइम पीरियड तो अभी आया है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें आप लोग बैठे हो, धुरंधर बन रहे हो, दिग्गज बन रहे हो, दिग्गजों से सीख रहे हो। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कीजिए। मैं आप सबको अपने सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ, और वो इतना ही कहना चाहती हूँ। Okay. एक बात बहुत बढ़िया लगी, नेटवर्क मार्केटिंग की